हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी यूपीएसआई की हिंदी की सीरीज चल रही है। उसी के तहत कल भी हमने रचनाओं को याद किया था और उसी क्रम में हम आज भी कुछ कवियों की रचनाओं को देखेंगे। और सर्वप्रथम तो हम कल की रचनाओं का रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर हम आज की रचनाओं को याद करेंगे। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था, सुमित्रा नंदन पंत जी जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं, जो उनकी प्रमुख रचनाएँ थी चिदम्बरा थी, पल्लव, युगांत है, कला और बूढ़ा चांद, स्वर्ण धूलि, यह इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। और चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त था और कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त था। और रामधारी सिंह दिनकर जी की बात करें तो इन्हें राष्ट्रकवि के रूप में जाना जाता है और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी है, हुंकार है, रेणुका है, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतिज्ञा है, रश्मि रथी है, रेती के फूल, यह सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और आज के हमारे इस क्रम में हम जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं को देखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक कविता के सुमेरु के रूप में जाने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी को आधुनिक कविता के सुमेरु के रूप में जाना जाता है और छायावाद के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है जयशंकर प्रसाद जी को। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं तितली और कंकाल, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, अजातशत्रु है, कामायनी है और चित्राधार और आंसू, झरना है, निहार है, रश्मि है, इनकी और भी बहुत सी रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो यह सभी जो लिखी हुई हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तितली और कंकाल, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, कामायनी है, चित्राधार, आंसू और झरना, यह सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और यह भी याद करने की जरूरत है, आधुनिक कविता के इन्हें सुमेरु के रूप में जाना जाता है और छायावादी के जनक के रूप में भी। साथ में अब रामचंद्र शुक्ल जी की अगर हम रचनाओं को देखें तो रस मीमांसा है, जायसी ग्रंथावली है और त्रिवेणी, यह इनकी प्रमुख रचनाओं में से है रामचंद्र शुक्ल जी की। फिर इसी क्रम में हम आगे देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाओं को। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह है अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, कुकुरमुत्ता है, राम की शक्ति पूजा है, आराधना है, अर्चना है, नए पत्ते, सरोज स्मृति है। और जो इनकी प्रथम रचना के रूप में जिसे जाना जाता है वह है जूही की कली। ये काफ़ी क्वेश्चन आता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी की प्रथम रचना कौन है, तो ये जूही की कली है। और अनामिका है, परिमल है, गीतिका, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, आराधना, अर्चना, नए पत्ते, सरोज स्मृति, यह सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और इसको हम जैसे याद भी करते हैं कैसे, निराला जी अनामिका परिमल के गीत गाते हैं। जैसे क्या है ना कि सब सिंपल, अगर हम कोई लॉजिक बना के याद करें तो थोड़ा आसानी से याद होता है। जैसे निराला जी अनामिका परिमल के गीत गाते हैं तो यहाँ से 3 रचनाएं तैयार हो जाती हैं हमारी। फिर कुकुरमुत्ता है, राम की शक्ति पूजा, तो पूजा, अर्चना, आराधना, ये सभी इनकी रचनाओं में आ रहा है, तो इससे भी हमें लिंक मिल जा रहा है, इससे भी याद करने में आसानी होगी। सरोज स्मृति है, और प्रथम रचना तो इनकी जूही की कली हो ही जाएगी। अब जैसे जूही की कली से ही जूही की कली है, नए पत्ते हैं, अब यह सभी निराला जी की रचनाएं हैं। अब यह निराला जी तो थे ही, तो इनकी जो रचनाएं भी थी वो भी निराली थी। तो इस तरह से अब आज हमने 3 कवियों की रचनाओं को देखा और कल हमने 2 कवियों की रचनाओं को देखा था। तो इसी तरह हम लोग प्रायः मतलब सर्वप्रथम हम लोग एक एक कवि या लेखक को लेते हुए उनकी रचनाओं को याद करते चलेंगे। फिर उसके बाद क्रमशः जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको हम लोग अलग से याद करते चलेंगे। इस तरह से क्या होगा कि हमारा धीरे धीरे परीक्षा से पूर्व हमारी रचनाएं अच्छे से तैयार हो जाएगा। और ये ज़रूर 1 या 2 प्रश्न इससे आ ही जाते हैं कि किसकी रचनाएं हैं या इस रचना को कौन सा अवार्ड प्राप्त है या साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त ये रचनाएं किसकी हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसीलिए यह हमारी जो पढ़ने की विधि है यह बहुत ही आसान है और इससे याद करने में भी आसानी होगी और साथ ही हम रिवीजन करते चलेंगे तो इससे भी आसानी होगी। हफ्ते में 1 दिन हम लोग ये रखेंगे, उस दिन केवल हम लोग रिवीजन करेंगे। जितनी रचनाएं हम 1 सप्ताह में पढ़ लेंगे उनकी 1 सप्ताह की लास्ट दिन उनका रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।